26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित करके गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान को मान्यता देने के लिए मुझे लगता है कि पूरा देश भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कृतज्ञ है। साहिबजादों के बलिदान को इस वर्ष 318 वर्ष हो गए और देश की आजादी के बाद अगर हम देखें तो 47 के बाद 75 वर्ष पूरे हो गए। मुझे लगता है कि आजादी के अमृत कालखंड में उनके बलिदान के सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, मुझे यकीन है कि वीर बाल दिवस के कोने कोने में सभी पीढ़ी के बीच विशेष रूप से हमारे युवाओं को गुरु जी के 4 साहिबजादों के योगदान और बलिदान के बारे में न केवल जानकारी देगा बल्कि उन्हें जागरूक भी करेगा। मैं महंत मनजीत सिंह जी का, सरदार अजीत सिंह जी का और उनकी पूरी टीम का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की वीरता, बलिदान एवं आदर्श जम्मू कश्मीर के जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं माता गुजरी श्री गुरु गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादों को सत नमन करता हूं। उनके साहस, न्याय तथा धर्म के नेक सिद्धांतों के संकल्प के प्रति श्रद्धा से शीश नवाता हूं। मैं कामना करता हूं कि उनका आशीर्वाद हम सबको समृद्धशाली और समावेशी समाज के निर्माण में शक्ति प्रदान करे। अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर 4 साहिबजादे तथा गुरु जी ने समाज को साहस, धर्म और सेवा की शिक्षा दी है। तो समाज की पवित्र अग्नि के स्वरूप थे, जिन्होंने मृत्यु का वर्ण किया लेकिन कभी धर्म से विचलित नहीं हुए। विश्व के इतिहास में पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी जैसा व्यक्तित्व मिलता नहीं। पुत्रों की बलिदान की जब उन्हें खबर मिली तो उन्होंने कहा था कि मेरे 4 पुत्र नहीं थे, मेरे तो हजारों पुत्र हैं। ऐसा उदाहरण इतिहास में दूसरा कोई दिखता नहीं। मैं मानता हूं सिख संतों, सिख समुदाय ने प्राचीन समय से ही धर्म के सिद्धांतों के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया। भक्ति, पराक्रम तथा वैभव से ओतप्रोत सिख परंपरा वास्तविक रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की अमूल्य भावना का ही प्रतीक है, जो विश्व बंधुत्व में हमारी आस्था को मजबूत करके भारतवर्ष को और अधिक सशक्त, प्रगतिशील और उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करती है। गुरु नानक जी कहते हैं, मति बीच रतन जवाहर माणिक, जे गुरु की सिख सुनी। 1000 किताबें पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन एक ही सुन लेने से सब हो जाता है। कई बार आश्चर्य की भावना जागृत होती है कि एक सुन लेने से क्या होगा। बिल्कुल होगा। सुनिए सिद्ध पीर सुरीनाथ, सुनिए धरत और आकाश। गुरु की वाणी से ही धरती और आकाश चल रहे हैं। गुरु की आवाज से ही अस्तित्व की मौलिक आवाज है। सिर्फ इंसान को सुनने की कला आनी चाहिए, क्योंकि गुरुओं की सिखावन दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सुनी जाती है, और जब वह सिखावन हृदय में उतरती है तो मति माणिक हो जाता है और हमारी चेतना
समाज में अपना योगदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारतवर्ष और इसका इतिहास सिख समुदाय, सिख गुरुओं के समाज को जागृत करने और निरंतर उसके मूल्यों की रक्षा के प्रयासों का साक्षी रहा है। मित्रों, इतिहास इस बात का गवाह है कि मानवीय भावना की श्रेष्ठता के आधार पर संस्कृति की रक्षा, समाज के मान सम्मान, गरीब एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सिख गुरुओं ने न सिर्फ कुर्बानियां दी हैं बल्कि विकास के मार्ग को भी प्रशस्त किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तथा बाद में राष्ट्र निर्माण के हर एक क्षेत्र में सिख समुदाय ने अतुलनीय योगदान देकर नव भारत के निर्माण में प्राण फूंके, देश को एकता के सूत्र में बांधा और समाज से भेदभाव खत्म करने का भी बीड़ा उठाया। सिख गुरुओं ने देश ही नहीं बल्कि विश्व समाज को बलिदान की परंपरा से परिचित करा। मानवता को पहली बार धर्म की रक्षा की सीख मिली। धर्म वह है जो धारण किया जाता है, धर्म वह है जो हमें शक्ति देता है, धर्म वह है जो समन्वय करता है, जो विभिन्न समुदायों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और इसीलिए गुरु नानक जी कहते थे, सोई सोई सदा सचू साहिब साचा साच नाय, है भी होश जाय ना जासी रचना जिनी रचाए। परमात्मा ही एकमात्र सच है, उसी ने सारी रचना रची है और बाकी समाज में जो घट रहा है वह उसी सच का उत्सव है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना उस धर्म की रक्षा के लिए की थी जो भारत माता की सभी संतानों भाईचारे को मजबूत करके समाज को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके। आज देश की सीमा की रक्षा कर रहा हमारा हर एक वीर जवान गुरु जी के उन मूल्यों से अपना सब कुछ न्यौछावर करने का साहस और प्रेरणा प्राप्त करता है। देह सिवावर मोही हैं, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो ऐसो जब जाय लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अगर मुझे लड़ना पड़े तो हिम्मत से लड़ूं, लेकिन अपने शुभ कर्मों से कभी मुंह न फेरूं और कभी भी न डरूं। गुरु जी की इसी भावना के साथ हमारे वीर जवान हों, हमारे नौजवान हों, हमारे किसान मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि यही भावना हमारे समाज में होनी भी चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है। ऐसे कार्यक्रमों में मुझे कई बार आकर आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। सिख समुदाय के बड़े बुजुर्गों के साथ भी बातचीत करने का अवसर मिला है। कुछ दिन पहले जैसा सरदार अजीत सिंह जी बता रहे थे, मेरी मुलाकात हुई थी उनके साथ। प्रतिनिधिमंडल ये एक बड़ा सा प्रतिनिधिमंडल था। कई बातों पर चर्चा हुई, कुछ बातों का उल्लेख मैं करना चाहता हूं। एक बात कही गई थी कि बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की प्रतिमा जम्मू में स्थापित की जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मूल स्थान है उनका, वहां पहले से ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने काम प्रारंभ किया है रियासी जिले में। और भगवती नगर में बाबा बंदा बहादुर जी की मूर्ति के लिए स्थान भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आरक्षित कर दिया है। मेरा आग्रह होगा कि इस औपचारिकता को पूरा करा करके इस काम को जल्दी से जल्दी संपन्न कर लिया जाना चाहिए। पिछले दिनों मैं पुंछ गया था, आदरणीय महान मंजीत सिंह जी से मिलने का अवसर मुझे मिला था और वहां पर भी कुछ चर्चा हुई थी। प्रतिनिधिमंडल में भी ये बात आई थी। गुरुद्वारा नागली साहब के दीवार के स्टेबलाइजेशन के लिए एक प्रोजेक्ट मंजूर करनी थी, जो मंजूरी दे दी गई है। उसके वित्तीय प्रावधान भी कर दिए जाएंगे उसके जीर्णोद्धार के लिए।
इस बजट में ही उस पैसे का प्राविधान हो जाएगा। पुंछ में सिख विरासत के और भी अनेक धार्मिक स्थल हैं, उनके उन्नयन और प्रमोशन की भी बात कही गई थी। वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन को ये निर्देश दिया गया है कि भक्ति एवं अध्यात्म के केंद्र इन जगहों को योजनाबद्ध ढंग से विकसित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। साहिबजादों के बलिदान के बारे में जागरूकता पैदा करने, गुरुओं के अमृत वचनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज इसी सप्ताह में 3 मोनोग्राफ पर काम शुरू कर रहे हैं, जिन्हें स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, मैं समझता हूं पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी इनके बलिदान की कहानी बच्चे पढ़ें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले, ये इंतजाम होगा। कुछ और भी बातें हैं, मैंने बातचीत में कहा मुझे नहीं लगता कि अवसर है कि उस पर मैं साथ से चर्चा करूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मनसा आप खुद समझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी आपके समाज की जो भी वाजिब दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और जो भी कानून के दायरे में संभव है वो हर कुछ किया जाएगा। मित्रों, अतीत में जब हमारा समाज बटा हुआ था, तब सिख गुरुओं ने देश को एकता के सूत्र में पिरोया, उसे विकास की राह पर अग्रसर किया। जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण का काम अभी बाकी है। जैसे जैसे जरूरतें पूरी होती हैं, वैसे वैसे समाज में नई आकांक्षाओं का जन्म होता है। हम सभी का कर्तव्य है कि मतभेदों को मिटाकर एकता की भावना के साथ समुदाय तथा राष्ट्र निर्माण में हम सब योगदान करें। मेरी प्रार्थना होगी कि संकल्प को साकार करने में सिख समुदाय भी अपनी भूमिका का निर्वहन करे और लोगों को जोड़कर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने में मदद करे। हमारे गुरुओं के जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि हर एक नागरिक के अंदर उसके अपने कर्तव्यों का बोध हो, ताकि समाज एवं राष्ट्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। उज्ज्वल भारत के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित रखने में गुरुओं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। आज गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों के आदर्शों समानता, भाईचारा और करुणा के प्रति खुद को समर्पित करने का दिन है। आजादी के अमृत कालखंड में गुरुओं के गौरव और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रशासन भी पूरी शिद्दत के साथ सिख समुदाय के साथ भागीदारी की भावना से काम करना चाहता है। इसका मैं आपको भरोसा देता हूँ। मैं एक बार पुनः वीर बाल दिवस के अवसर पर चारों साहिबजादे, माता गुजरी, पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी को सशक्त नमन करता हूँ। पीछे से पंजाबी के प्रमोशन के लिए हम सब लोगों ने मैं कई अवसरों पर बता चुका हूँ। आप सबको मालूम है कि जम्मू विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव शेर की स्थापना की गई थी। पंजाबी अधिक से अधिक बच्चे पढ़े, इसका भी प्रबंध स्कूल एजुकेशन कर रहा है। और पंजाबी केवल आपकी भाषा नहीं, पंजाबी हम सबकी भाषा है, पूरे जम्मू कश्मीर और भारत की भाषा है। इसके विकास के लिए हर प्रयास किया जाएगा, यही मैं आज कह सकता हूँ। जो आपकी मांग है कि उसे दर्जा दिया जाए, मैं समझता हूँ कि वो भी समय जल्द आएगा। अधिक से अधिक लोग जब पंजाबी बोलना शुरू करेंगे, पंजाबी लिखना शुरू करेंगे, तो वो समय भी हम सब जल्द देख सकेंगे। मैं यहाँ उपस्थित सिख समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और बुद्धिजीवियों सरदार अजीत सिंह जी, आदरणीय मोहम्मद मजीद सिंह जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। जय हिंद।